हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं ये हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट से लेस कांटेक्ट वालों का। ठीक है, मतलब जो लोग बहुत लो कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में है या फिर बहुत कम बात होती है, उन लोगों के पार्टनर उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है जब एक्वेरियस, लिब्रा या फिर आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रहा है कि कोई चीज़ उनको अंदर ही अंदर बहुत खाई जा रही है। वो चीज़ वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, बट वो अपने अंदर भी वो चीज़ को रख नहीं पा रहे हैं। तो कोई तो चीज़ ऐसी है, कोई तो बात ऐसी है जो अंदर ही अंदर उनको बहुत घुटन महसूस हो रही है, अंदर ही अंदर उनको बहुत खाई जा रही है। उस चीज़ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुरंत आपके पास आके कुछ कन्फेस करना चाहते हैं या फिर कुछ बोलना चाहते हैं या फिर आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे उनका सिचुएशन वही दिख रहा है। ठीक है, मतलब आके आपके साथ फाइटिंग ही क्यों ना करे, बट आना है आपके पास, आपके साथ बात करनी है वन टू वन। ठीक है ना। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने की प्लान कर रहे हैं। और साथ ही में कुछ चीज़ों को लेके इवन आप दोनों का फाइटिंग भी क्यों ना हो, दोनों का लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, वो फिर भी आपके पास आना चाहते हैं, आपको कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और बहुत बुरी तरीके से आपका ट्रस्ट तोड़ा है। इनको भी पता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, बट आप क्या कर रहे हो, आप अपना पाथ अलग कर रहे हो, रास्ता अलग कर रहे हो। ट्रस्ट तोड़ा है तो बात नहीं कर रहे हो, तो इससे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहले उनका गुस्सा था कि आप क्यों उनके पीछे पीछे हो, अब नहीं हो, अब थोड़ा साइड हो गए हो। तो उस बात से भी इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो बड़े ही अजीब किस्म के इंसान है, बहुत चीज़ों से इनको प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन सिक्स ऑफ स्वॉर्ड है। देखो यहाँ पे बार बार स्वॉर्ड के कार्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि बॉटम में टेम्परेंस का कार्ड है। मतलब ये कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत फोकस कर रहे हैं, चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो रेस्टलेसनेस उनके अंदर दिख रही है, जैसे वो रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, जैसे वो बहुत परेशान है। ठीक है, आपने तो अपने दिल को डिसपॉइंटमेंट जो है दिखा दिया कि देखो हर इंसान को जो एक्सपेक्टेशन तुम्हारा है वो नहीं मिलता है। तो आपने तो खुद को संभालना सीख लिया, पर जहाँ पे आपने खुद को संभालना सीखा ये पर्सन नहीं सीख पाए। ठीक है, ये इंसान, ये पर्सन जो है अभी तक खुद को संभालना, चीज़ों को संभालना, ये सब कुछ भी नहीं सीख पा रहे हैं। ये अभी तक चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी वो पहले कहीं ना कहीं फील करते थे कि आप दोनों की इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बात करना अगर बंद हो जाएगा तो एक पीस आ जाएगी दोनों के बीच में, आप भी शांति रहोगे, वो भी शांत रहेंगे। ठीक है, बट आप दोनों की क्योंकि अभी नो कांटेक्ट है या फिर बात होना बहुत ज़्यादा बंद हो गई है, अब ये पर्सन को ना डबल अशांति महसूस होती है। ठीक है ना, उन्होंने जैसा सोचा था कि आपसे बात होना बंद हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएंगे,
तो ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके प्लान के अकॉर्डिंग जो था कुछ नहीं हुआ, उससे सब कुछ उल्टा हो गया, उससे सब कुछ अलग हो गया। अभी इस पर्सन को जो है ज़्यादा परेशानी होने लगी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनसे कंट्रोल नहीं होती है। ये जितना भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, वो चीज़ वो खुद कहीं न कहीं बहुत कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना? वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनको पता है कि जब उनका दिल इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो और भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, बिल्कुल फट जाएँगे आपके सामने आके। तो चीज़ों को दिमाग से सोचने की, चीज़ों को दिमाग से लेने की ये ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना? जैसे प्रैक्टिकल होने की ये कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा से ही एक डर था ना कि आप इस इंसान को खो दोगे। आपको एक डर हमेशा लगा रहता था कि क्या पता अगर मैं इस इंसान को खो दूँ, ये मेरे से कहीं दूर चला जाए। एक डर आपके अंदर बिल्कुल बैठ गया। बट लास्ट में यही चीज़ ही हुआ आपके साथ। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो चीज़ से आप डरते हो ना वही चीज़ होता है। अगर आप डर रहे हो अभी कि मेरा रियूनियन नहीं होगा, तो मत डरो, ठीक है? ये सोचो कि हो जाएगा। तो आप बहुत सारी चीज़ों से डरते हो, वही चीज़ आपके साथ होता है क्योंकि आप बार-बार उसी चीज़ को सोचते हो और जाने-अनजाने में उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। तो तुम्हें जो चीज़ चाहिए नहीं जीवन में, वो चीज़ सोचना भी नहीं है। अगर कुछ लोगों ने अपना मन बना लिया है आपको यही इंसान नहीं चाहिए, तो इनके बारे में भी मत सोचो। जब इनके बारे में सोचना कम कर दोगे ना, तब उनको रियलाइजेशन होना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं। चैरियट का कार्ड है, ठीक है। कैंसर एनर्जी है। जितने लोगों भी यहाँ पे लो कांटेक्ट या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मुझे चैरियट कार्ड के साथ ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अ, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। क्योंकि मुझे एक चीज़ क्या लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी दिखाता है। तो पहले तो आपकी पर्सन जो है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आपकी लाइफ में वापस आते हैं, आना चाहते हैं अभी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों का सच में, लेकिन ये पर्सन आपसे कभी नो कॉन्टैक्ट गया ही नहीं। आपके हिसाब से चीज़ें नो कॉन्टैक्ट है, आपके हिसाब से बात नहीं हो रही है, लेकिन ये तो आपके ऊपर पूरा नज़र रख रहे हैं। आप यहाँ से उनको देखना बंद कर रहे हो, वो वहाँ से आपको देख रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी बैरियर है वो आपके लिए है, उनके लिए कोई बैरियर है ही नहीं। जो नो कॉन्टैक्ट है, जो बात नहीं करना है, जो भी सिचुएशन है, ये आप फेस कर रहे हो। ये बंदा या फिर ये बंदी, वो तो उसको फेस ही कर ही नहीं रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसको किस ज़रिए में, किस रास्ते में आके आप तक पहुँचनी है, ठीक है ना? तो ये आपके ऊपर पूरा-पूरा नज़र रख रहे हैं और जब उनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, ठीक है? आप इवन खुद को बहुत नहीं सँभाल पा रहे हो, वो आ जाएँगे। उनको ना अभी तक ये बात पता क्यों नहीं चल रही है कि आप बहुत परेशान हो या फिर जितना भी लेवल तक आप परेशान हो, किस लिए पता नहीं चल रहा है, पता है? क्योंकि आप खुद को उतने अच्छे से आपने सँभाला है, थोड़ी आप अपने दुःख को हमेशा के लिए लोगों के सामने रखोगे। ये कहीं पे भी आपको स्टॉक करते हैं, थोड़ी आप हर जगह अपनी दुःख रखोगे, आप अपने तक ही रखोगे ना, तो आप जो अपने तक दुःख रखते हो ना, उनको लगता है कि आपने खुद को सँभाल लिया है, ठीक है ना? तो इसी वजह से ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब वो फ़ील करेंगे ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, हालाँकि अभी भी आप बहुत तकलीफ़ में हो, तो ये पर्सन जब उनको आँखों से दिखेगा वो वापस आ जाएँगे। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ऐसा प्यार का क्या फ़ायदा? आप इतना तकलीफ़ भुगतने के बाद आप तो खुद को सँभालना सीख जाओगे ना, तो इस तरीके का प्यार वापस आके आपको फ़ायदा भी क्या देगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा, ठीक है ना?
क्योंकि उस वक़्त तो आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्गली सँभाल चुके होंगे। तो या ये मुझे यही चीज़ दिख रही है और कुछ कार्ड भी हम देख लेते हैं, डोंट वरी। प्लीज़ हमें गाइड करें। और गाइस, अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ आपको करनी है, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, द एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। ओके, थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सटल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मैं एक चीज़ जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है, आपके साथ कोई ना कोई जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ सेलिब्रेशन के मोमेंट आ रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में। कुछ तो ऐसा खुशी, हैप्पीनेस आ रहा है, कुछ तो ऐसा सेलिब्रेशन का ओकेज़न आ रहा है। शायद ये पर्सन आपके साथ वो चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है ना? हाँ, मुझे वही चीज़ दिख रही है। एम्प्रेस के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी अगर परेशान है या फिर अभी अगर वो बहुत टेंशन में है, उनको जब जब लगता है कि वो आपके बिना बहुत परेशान है, वो आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपको बहुत याद करते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि ये जो सिचुएशन है, मैंने ही इसको क्रिएट किया है, ठीक है ना? ये जो बिछड़ना, बात ना करना, तकलीफ होना, ये कहीं ना कहीं मैंने ही क्रिएट किया है। मतलब आपके पर्सन खुद ये सोचते हैं, ये जो हो रहा है मेरी बदौलत है, मैं ये सब कर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्यों बुरा लग रहा है? तो फिर मैं क्यों इस इंसान को एज अ फ्रेंड चाहता हूँ, या फिर एज अ लवर चाहता हूँ, या फिर लवर चाहती हूँ? मैं क्यों चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ ये मेरी ज़िंदगी में इसी तरीके से बना रहे या फिर बनी रहे, ये उनकी एक थॉट है, ये उनकी एक सोच है कि जब मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो क्यों मुझे इतना रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, क्यों मुझे इस इंसान की इतनी ज़रूरत महसूस होती है। आपके पर्सन को वो चीज़ बहुत टाइम तक समझ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि बॉटम एनर्जी में है टू ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है? ये क्लियरली शो करता है लवर को, ये क्लियरली शो करता है सोलमेट को। आप दोनों सोलमेट हो और आप दोनों का रिश्ता टूटना इतना ईजी है नहीं। तो इतना सब कुछ वो जितना चाहे कुछ कर ले, वो लौट के आप ही के पास आएँगे, ठीक है? ये जो एम्प्रेस की एनर्जी होती है ना, ये एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी होती है। तो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से न्यू स्टार्ट दिख रही है। देखो, चाहे वो आए ना आए, उनकी प्लानिंग हो ना हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? बट कहीं न कहीं यूनिवर्स ने एक प्लान बना लिया है कि कुछ आप दोनों के बीच में न्यू स्टार्ट होगी। इवन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपके पर्सन जो है ना, जितनी भी अभी दिमाग से वो सोच रहे हैं, उनको सोचने दो। क्योंकि आने वाले कुछ वक़्त में ये इतना ज़्यादा इनका स्विच हो जाएगा, दिल से सोचना। दिमाग से सोचना कम हो जाएगा, दिल से सोचना ज़्यादा हो जाएगा। और इतना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ जाएगा, कि ये चाह के भी कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है ना? डोंट वरी अबाउट इट, मैं यही चीज़ बोलूँगी आपको। आपके पर्सन जो है इस वक्त वो चाहे ना चाहे, लेकिन आप दोनों के बीच में नेचुरली एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, नेचुरली न्यू स्टार्ट आ रही है, और नेचुरली ये आपके लिए इमोशनल होना स्टार्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे कि इमोशनल मतलब रोना धोना, ऐसा नहीं होता है। इमोशनली मतलब दिल से सोचना। अब इतना फाइटिंग हो रहा है, ये सब हो रहा है, आपने उनको स्पेस भी दे दिया, ठीक है ना? जो वो चाहते थे उनको वो मिल गया, बट स्टिल ये पर्सन हैप्पी नहीं है, स्टिल ये पर्सन खुश नहीं है, तो वो वापस आ जाएंगे आपके पास, ठीक है?
ऊँट पहाड़ के नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको सबक मिल गया कि भाई खुशी तो इसी के साथ है, बट मुझे मेरा माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस पर्सन को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है पता है, कि इनका खुद का माइंडसेट, उनको खुद का माइंडसेट बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में कोई खामियां नहीं है, अगर वो बार बार आप में खामियां निकालते हैं, आप में कोई खामियां नहीं है, उनको वो चीज़ समझ आ रही है कि गलती तो सब कुछ मेरी थी, मैं तो खामखा इस इंसान के ऊपर दोष डाल रखा था या फिर दोष डाल रही। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन। हाँ, यही चीज़ मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में, काफ़ी रोमांटिक सा फोटो है, बट लिखा हुआ है अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन। देखो, मुझे लगता है कि बार बार आप दोनों साथ में आते हो, दूर चले जाते हो, ऐसी सिचुएशन आ गई है जो कि बिल्कुल अनरिजॉल्व है। कुछ ऐसे इश्यूज है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप दोनों के बीच में सॉल्व नहीं होती है, उल्टा चीज़ें जो है आगे बढ़ती रहती है, खींची जाती है। ठीक है, तो कुछ अनरिजॉल्व सिचुएशन अभी भी चल रहा है, अनएक्सपेक्टेड है। तो आपके पर्सन वो चीज़ को समझते हैं कि बात करने से बहुत कुछ सही होगा, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रह के कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो वहाँ तड़पेंगे, आप यहाँ तड़पोगे। थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है फोनिक्स। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है, उनका इस रिश्ते को देखने का नज़रिया बहुत बदलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं, कुछ तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि इनका माइंडसेट चेंज होगा या फिर इनका माइंड चेंज होगा। इन्होंने जो एक तरीके का मन बना लिया था या फिर एक तरीके का सोच इन्होंने बना लिया था कि मुझे रिश्ते में ऐसा ही रहना है, यही करना है, रिश्ते को यही लटकू करनी है, वो नहीं होगा अभी। ठीक है, उससे मुझे सिचुएशन बहुत आगे बढ़ता हुआ और बहुत बेटर होता हुआ दिख रहा है। देखो, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ आपकी मुझे सोच दिख रही है। आप कहीं न कहीं सोचते हो कि मुझे तुमसे कुछ उम्मीद तो है नहीं ज़्यादा। तुमने तो जितना हर्ट करना था, जितना तकलीफ़ देना था, तुम तो दे रहे हो मुझे। बट आई थिंक आप एक चीज़ सोच रहे हो कि सुकून दे दो थोड़ा-सा। अगर आते हो सुकून के साथ आओ, वरना तुम मुझे इतना हर्ट करते हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं महसूस होती। ये आपकी थॉट्स हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हो, सुकून दे दे बस ये आपको, आके आपको डबल टेंशन ना दे। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीफाइंग ग्लास। मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा करीब से आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, देखो और एक चीज़ है, बहुत सारे लोग आके कंप्लेन करते हैं कि आपने बोला था, कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। ये जनरल रीडिंग है। बार बार बोला जाता है कि जनरल रीडिंग में आपका हर चीज़ आपके साथ नहीं होगा। 20,000 लोग देख रहे हैं तो हर इंसान के साथ सेम चीज़ तो नहीं होगा। पर्सनल रीडिंग लो, अगर वो नहीं होता है तो मुझे बताना, मैं मेरी पर्सनल रीडिंग की गारंटी देती हूँ। मैं जो बोलती हूँ पर्सनल रीडिंग में वो हो जाता है या फिर होता है, क्योंकि बाय गॉड ग्रेस, डिवाइन पावर, डिवाइन कहीं ना कहीं मुझे वो आंसर बताती है जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पर्सनल रीडिंग अगर गलत हुआ तो मुझे बताना। जनरल रीडिंग में आके आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट ना। ये थोड़ा समझना चाहिए लोगों को, लेट्स। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा करीब से ही आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से वो आपको देख सकते हैं, कहाँ से वो आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं, उस चीज़ की वो ट्राई कर रहे हैं। और आपकी लाइफ की माइन्यूट चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनको ना हर चीज़ जाननी है। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इस पर्सन का, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें।
किंग ऑफ कप्स, ठीक है। वन मोर, नेक्स्ट सेक्शन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को आने वाले वक्त में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, लेस कांटेक्ट हो, जो भी हो, प्यार तो ज़्यादा फील होगा क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन एक्शन लेने के लिए टाइम ले सकते हैं या फिर थोड़ा झिझक सकते हैं, क्योंकि मुझे फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे एक्शन कम आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो एक्शन लेने के लिए वक्त बहुत लगाएंगे या फिर बहुत सोचेंगे। तो बिल्कुल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेट करते हो या नहीं। बट अगर आप पूछोगे कि आप प्यार करेगा, यस जी, वो आपसे ज़रूर प्यार करेगा, आने वाले वक्त में ज़्यादा प्यार करेगा, बट एक्शन वो थोड़ा सा टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा वो आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा। आप जब पर्सनल रीडिंग लोगे वहाँ पे आपको एक प्रॉपर टाइमिंग क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें।